हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। सो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं नेशनल टैलेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बी की जो वैकेंसीज निकली हैं, तो उसको आप किस तरीके से भर सकते हैं और क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, सो साइंटिस्ट बी की जो वैकेंसीज हैं इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म जो इशू हुए हैं वो 10 अक्टूबर में हुए हैं। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज 8 नवंबर। फाइन, जब आप इस तरीके से नीचे आओगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट दिखाई देगा। साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज हैं, जनरल, सेंट्रल, सिविल सर्विसेज है जिसको गेजेस्टेड ए पोस्ट कहा जाता है। इसमें जो पे स्केल है ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो अलाउंसेस अवेलेबल होंगे वो दी गई है। उसके अलावा इसके फर्दर आप क्या अलाउंसेस के अलावा आपको क्या एडिशनल चीज़ें मिल सकती हैं वो दी गई हैं। यहाँ पे आप आगे आओगे तो देखोगे करियर प्रोस्पेक्ट्स भी दिया गया है कि अगर आप अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं तो वैसे तो ये 2 साल की प्रोफेशनल पीरियड की जॉब है, लेकिन इसमें आगे एक्सटेंशन जो होगा वो किस तरीके से आपको जॉब का मिल सकता है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ये पीडीएफ पढ़ लेना। तो एनटीआरओ में साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज निकली है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में आते हैं, ये देखते हैं कि वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट की हैं। तो टोटल वैकेंसीज जो है 75 हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, जियो इन्फॉर्मेशन के स्टूडेंट्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो जो वैकेंसीज बेसिकली मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए वो टोटल 5 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के पास आ जाते हैं। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे अगर आप पढ़ पा रहे होगे तो लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैथमेटिकल साइंसेज और एनी अदर रेलेवेंट फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री ऑफ साइंस विच मेंशन मैथमेटिक्स एज द मेजर डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपका मास्टर्स होना चाहिए, प्योर मैथ्स में होना चाहिए, अप्लाइड मैथ्स में हो सकता है, इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में हो सकता है। तो ये कुछ ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्लास ऑफ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होना चाहिए जिसमें आपने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपका ऐसा एक सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे है मैथमेटिक्स गेट एमए आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद जो गेट है आपका, गेट का जो स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा दैट इज फॉर 3 ईयर्स में कोई से भी 1 साल का गेट क्वालिफाई होना चाहिए। गेट 22, 23 या 24 ये आपके पास गेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एमएससी मैथमेटिक्स प्लस गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि जो डिवीजन या क्लास जो भी आपको मिला है वो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो आपका 60% जो डिग्री है इज अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सीजीपीए और सीपीआई। द परसेंटेज शुड बी मेंशन बाय कैंडिडेट अप्लाइंग द conversation formula is prescribed by the university. He should ensure 60% criteria is met. So आपके पास जो MSc होनी चाहिए वो 60% प्लस वो होनी चाहिए डिग्री में इतनी परसेंटेज अवेलेबल। ठीक है, या फिर 59.9 विल बी ट्रीटेड लेस देन 60, तो 59.9 भी होगी तो भी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। क्लियर। एज लिमिट की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर एज ऑन द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो 30 ईयर के अंदर वाले स्टूडेंट या 30 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बहुत और भी इंफॉर्मेशन है, रिलैक्सेशन है SC ST कैटेगरी के लिए, वो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। ये वाली डिस्क्रिप्शन में, ये वाली जो PDF है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसमें 3-4 PDFs हैं जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन फीस से रिलेटेड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, एज लिमिट से मिल जाएगी। दूसरी जो PDF है वो मतलब कब फॉर्म इशू हुआ, कब फिल होगा, कौन सा एग्जाम होगा, उससे रिलेटेड सारी है। तो जितनी भी PDFs हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं जिनको फीस मतलब एप्लीकेशन फ़ी डालनी है उसे एक्सेप्शन SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी जो लोग हैं उनको 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन जब आप भरेंगे उस समय 250 रुपीज़ आपको पे करना है। क्लियर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली ऑन वन सब्जेक्ट आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और रिमोट सेंसिंग और मैथमेटिक्स। तो जितनी भी पोस्ट है उसमें सिर्फ आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, मोर देन वन सब्जेक्ट का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। अब जब आप इस एप्लीकेशन को भरोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होता है। तो एग्जाम में क्या फॉर्मेट है एग्जाम का वो आपको पता होना चाहिए। सो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के नाम से है वो, ये 7th पॉइंट, इसको पढ़ लीजिएगा। एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड
बेस्ड ऑन द वैलिड गेट स्कोर, ठीक है, इन नॉट गेट मार्क्स और गेट रैंक इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन ईच कैटेगरी ऑफ रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट फील्ड। एक्चुअली क्या होता है ना कि आपकी जो एमएससी की परसेंटेज है उसके बाद आपका जो गेट का स्कोर है वो दोनों चीज़ों को मिला के या जो भी कैंडिडेट की एप्लीकेशंस आती हैं उनको ये लोग शॉर्टलिस्टेड करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर आपको इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास कॉल लेटर आता है कि अब आपका ये एडमिट कार्ड है और आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो या इस दिन आप एग्जाम देने आ सकते हो। तो इस तरीके का इनका प्रोसेस होता है। द असेसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द 2 stages. The first stage will be the written examination CBT type consisting of objective multiple choice questions and the second will be the interview. So जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं उसके बाद ये लिखा है ना यहाँ पे जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड होंगे उसके बाद रिटन टेस्ट आपको देना होगा। तो पहले तो आप गेट स्कोर और एमएससी, आपका गेट स्कोर प्लस एमएससी के मार्क्स के रिस्पेक्ट में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट के बाद आपको रिटन एग्जाम देना है और आपको इंटरव्यू देना है। ये प्रोसेस है सिलेक्शन का, ठीक है। सो जो साइंटिस्ट बी का एग्जाम होगा उसमें टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, 200 टोटल मार्क्स 200 हैं और क्वेश्चंस 100 हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स को कैरी करता है। टोटल ड्यूरेशन आपको 120 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली। देयर विल बी 4 ऑल्टरनेटिव फॉर द आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय कैंडिडेट देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5। सो पॉजिटिव मार्क आपका 2 मार्क्स है। हर क्वेश्चन अगर आप सही करते हो और आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग -1/2 है, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड किया गया जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कैसा तैयार करना है। सो यहाँ पे दिया गया है कि इंटरव्यू के लिए मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 50 मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट हुआ शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन स्टेज 1 शैल ओनली बी कॉल्ड टू द स्टेज 2। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली ओनली। सो जो इंटरव्यू होगा वो दिल्ली सेंटर में ही कंडक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन वैलिड गेट स्कोर ऑफ रिस्पेक्टिव सबफील्ड। द रेशियो ऑफ शॉर्टलिस्टिंग विल बी 1:25। दैट 25 कैंडिडेट फॉर ईच वैकेंसी विल बी देयर। मतलब एक वैकेंसी के लिए 25, जो भी वैकेंसीज 4 वैकेंसीज निकले हर एक वैकेंसी के लिए 25 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। Subject to availability of the sufficient number of eligible registered candidate till the ratio 125 is attained. The shortlisted candidate will be required to appear in the stage 1 while minimum qualifying marks should be 50% for the unreserved category and 40% for the reserved category. तो रिटर्न में आपको 50% लाने हैं, अनरिजर्व्ड के लिए, रिजर्व्ड के लिए 40% लाने हैं। सो इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। पेज में ये देख लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए जो रिटन एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है। सो सिलेबस में आपकी कैलकुलस है, कैलकुलस में फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल और मोर वेरिएबल और वेक्टर कैलकुलस। लीनियर अलजेब्रा में आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर रियल और कॉम्प्लेक्स फील्ड, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज एंड डायगोनलाइजेशन। ये लीनियर अलजेब्रा पोर्शन है, कैलकुलस का है। अलजेब्रा में ग्रुप, रिंग, फील्ड तीनों है। फंक्शनल में नॉन लीनियर स्पेस, इनवर्टेड स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस है। न्यूमेरिकल आंसर्स में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन एंड इंटरपोलेशन। सो जो भी बच्चों ने गेट क्वालिफाई कर रखा है, शायद सीएचआर की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो वो तो इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि जो आपका सिलेबस है कैलकुलस का, लीनियर अलजेब्रा का, अलजेब्रा का, न्यूमेरिकल आंसर्स का, ये तो आपका मोस्टली आप उसमें कवर कर ले रहे हो ना, अपने गेट के कोर्स में कर ही चुके हो कैलकुलस, और बाकी सारा आपका सीएसआर नेट का है। तो दोनों अगर आप प्रिपेयर कर चुके हो, गेट आपके पास क्वालिफाई है, तो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर भरो, क्योंकि इस फॉर्म को भरने से आपको बहुत, अगर क्वालिफाई हो जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अगर क्वालिफाई नहीं होता तो आप एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस गेन करोगे। आगे इस तरीके की वैकेंसीज आएंगी तो उनके लिए भी आप प्रिपेयर होगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।